हाँ तो दोस्तों यहाँ पर अब आलोक इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में हमको 22% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। मतलब पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 22% बढ़ गया है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है वो है 1466.82 करोड़ का। तो देखा जाए रेवेन्यू तो यहाँ पे कंपनी का अच्छा निकल कर आया है। लेकिन अगर हम लॉस की यहाँ पे बात करें तो कंपनी को यहाँ पे 500 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में उनको 35 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे लॉस अच्छा खासा बढ़ गया है। लेकिन देखिए, लॉस का मेन रीजन यहाँ पे यही है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और मेन कंपनी के लिए वो इश्यू बना हुआ है जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। फिर उसके अलावा इस बार उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अच्छे खासे कुछ बेनिफिट भी दिए हैं, कुछ बोनस वगैरह भी दिया है। तो देखा जाए तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे ये लॉस इतना हाईली नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कि किसी भी बिजनेस की अगर हम मेन बात करें तो देखिए, जो आलोक इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर डेट भी खासा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपको इतना लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद अगर पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 97% का ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 1466 करोड़ का। तो देखिए, 97% का ग्रोथ अगर हमको रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है, मतलब बिजनेस के अंदर कोई भी इश्यूज नहीं है। क्योंकि जो पहले जो इतने हाई हैवी डेट यहाँ पे बिजनेस ने ले रखा है, तो आने वाले 4-5 साल तो लगेंगी कम से कम उस डेट को पूरा करने में। और उसके अलावा अगर हम बात करें, देखो पिछले साल 70-90 करोड़ का यहाँ पे इनको टोटल प्रॉफिट हुआ था और अब जबकि अभी ये 500 करोड़ का ही है। देखिए, पिछले साल कुछ इनको एक्सपेंडिचर बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट वगैरह भी मिला था और इस बार टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिला है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हो सकता है कि मार्केट इन रिजल्ट को नेगेटिव ले सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका डेटा भी कुछ ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि कंपनी लॉस में, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो बुक वैल्यू भी नेगेटिव है। तो बुक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब यही है कि मतलब एट दी एंड मतलब ये निकल कर आता है कि जो कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो हद से ज़्यादा है और इतने कंपैरिजन में इतने एसेट भी बिजनेस के पास नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे बुक वैल्यू नेगेटिव निकल कर आई है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको खरीद लिया है और उसके बाद इस शेयर में अच्छा खासा मूवमेंट भी हमको देखने को मिला था। लेकिन देखिए, वो किसी ने एक्वायर किया था। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर इसको अच्छे से चलाते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 4 साल में ये बिजनेस अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए, हमको पता है कि मोटा भाई की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो उनका मेन क्या लार्ज स्केल रहता है। उनको पहले शुरुआत में लॉस में आ जाए बिजनेस, उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन वो शुरुआत में एक लार्ज बिजनेस सोचते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए, पिछले साल रेवेन्यू अगर देखा जाए 19 के मुकाबले 20 में रेवेन्यू अच्छा खासा गिर गया था। लेकिन देखिए, ये सब बिजनेस मॉडल्स है। ये अगर पूरा टेक्सटाइल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को नज़र नहीं आ रही अभी। लेकिन अभी आलोक इंडस्ट्रीज जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया है तो उनका एक लार्ज स्केल नज़रिया जो हमको पता है, वो CEO जो मुकेश अंबानी जी हैं उनका, मेरे को जो लार्ज स्केल उनका जो रहता है और जो सोचते भी उनका, मतलब जो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा रिटर्न वो दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इश्यूज वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आती है। अब इसके बाद अगर मैं आलोक इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कल ही शेयर में 3.82% ये स्टॉक बढ़ा है और अगर आप देखोगे तो अभी अभी ये स्टॉक 58 के लगभग भी जाके आ गया था। और देखिए, 402% के रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए अगर पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो। और जिसमें से ये स्टॉक आप देख लीजिए ये कब बढ़ा है, ये अभी अभी बढ़ा है, 3-4 महीने पहले ये स्टॉक बढ़ा है। मतलब लगभग 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर ही इसमें हमको बढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि रिलायंस ने इसको एक्वायर किया था तभी ये शेयर भागने लगा था। तो देखिए, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो, उनको यही बोलूँगा
कि ये स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, मतलब अगर आपने सपोज 1 लाख रुपीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो 1%, यानी कि 1% उसका होता है 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज से ज़्यादा आपका स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज की वजह से आपके स्टॉक में मतलब जो पूरा पोर्टफोलियो है उस पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही पैसा आपको आलोक इंडस्ट्रीज में डालना चाहिए। देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और जो अभी इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इतना पैसा लूज कर सको उतना ही पैसा इसमें डालिएगा, क्योंकि देखिए बहुत से पेनी स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो तेज के सीधे 100 रुपये भी हो जाते हैं और कोई तेज के सीधे 5 रुपये भी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो टेक्सटाइल बिजनेस है वहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस सेक्टर में अगर देखा जाए पर्सनली इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ऐसे टाइम पे अगर कोविड के टाइम पे देखा जाए तो कोविड के टाइम पे और ज़्यादा इश्यूज ऐसे बिजनेस के लिए बने हुए हैं। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा अलोकेशन इस स्टॉक को मत दीजिए, बाकी स्टॉक को थोड़ा सा 0.5% से 0.9% तक का अलोकेशन आप इसको पोर्टफोलियो में दे सकते हो, ताकि अगर ये स्टॉक बाई चांस इन फ्यूचर अच्छा खासा परफॉर्म भी करता है तो उससे भी आपको पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और अगर अच्छा नहीं परफॉर्म भी करता है तो भी उससे आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं होप करूंगा कि आलोक इंडस्ट्री के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।